मुस्लिम लीग नून तहरीक लब्बैक के साथ मिलकर मुल्क में इंतशार फैला रही है। JUI भी मामले में आ गई ताकि हुकूमत गैर मुस्तहकम हो। एक जमात ने यह दिखाने की कोशिश की कि उन्हें शायद दूसरे मुसलमानों से ज्यादा प्यार है। वजीर आजम इमरान खान का कौम से खिताब, सवाल किया कि क्या फ्रांस के सफीर को वापस भेजने से ये सिलसिला रुक जाएगा। फ्रांसीसी सफीर को निकालने से यूरोप से ताल्लुकात मुतासिर होंगे। चाहते हैं कि दुनिया में कहीं भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी न हो। हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम मुसलमानों के जज्बात एक जैसे हैं। जितना अफसोस ऑपोजिशन को है उतना ही हुकूमती अरकान को भी है। मुआहिदे की रूह से इस मामले को पार्लियामेंट में लाने के पाबंद हैं। वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी का ऐवान में इजहार ख्याल, कहा मुज़ाकरात के दौरान एहतजाज की कॉल दे दी गई, उसके बाद रास्ते खुले रखने के लिए इकदाम उठाए गए। खत्मे नबूवत के मामले पर हम लब्बैक से पीछे नहीं हैं। सारे अरकान असम्बली आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान, तकरीब से खिताब में कहा, बाज़ लोग इस्लाम को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन वजीर आजम मुल्क और इस्लाम दुश्मनों को शिकस्त देंगे। हुकूमत आग से खेल रही है। नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला इंतहाई हसास है। कौमी असम्बली इजलास में राठौर परवेज अशरफ का इजहार ख्याल, कहा मीडिया पर ब्लैकआउट है, मुल्क अफवाहों की जद में है, आपसे ज्यादा फाशिस्ट हुकूमत कोई नहीं। वजीर दाखिला ने ऐवान की तौहीन की, वजीर आजम को इजलास में आकर बयान देना चाहिए था। तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर जुल्म हुआ, हम उनके साथ हैं। वजीर दाखिला को इस ऐवान का सामना करना चाहिए। हुकूमत वाज़े करे कि वो आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं या फ्रांस के साथ है। JUI के मौलाना अब्दुल शकूर का ऐवान में इजहार ख्याल, कहा नामूसे रिसालत का मसला पाकिस्तानी कौम के लिए जज्बाती मसला है। अली मोहम्मद खान के ऐवान में तकरीर के दौरान हंगामा, कौमी असम्बली का इजलास जुमेरात तक मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा की सरबराही में 9 रुकनी वफ़द की TLP आमिर से कोट लखपत जेल में मुलाकात, कहा अपने तौर पर फरीकैन के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं, हमारे वफ़द में कोई हुकूमती अहदेदार नहीं, चाहते हैं फरीकैन मामलात अफहाम व तफहीम से हल करें। मिली यकजहती कौंसिल का तहरीक लब्बैक के तमाम कारकुनों और रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालबा। लियाकत बलोच ने कहा पार्लियामेंट मफलूज हो जाए तो सड़कों पर आने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, फरीकैन एतदाल और मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। मुल्क भर में मजहबी जमातों की अपील पर शटर डाउन, लाहौर में छोटे बड़े तमाम कारोबारी मराकज़, पेट्रोल पंप्स बंद, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। कराची में भी अहम मार्केटों के शटर न उठ सके। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, खारजी और दाखिली रास्तों पर पुलिस और रेंजर्स की इजाफी नफरी तैनात। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की कॉल पर मौलाना फजलुर रहमान और सिराजुल हक ने भी हिमायत की। नामूसे रिसालत हर मुसलमान के अकीदे का बुनियादी जुज़्व है, कोई मुसलमान इस पर समझौता नहीं कर सकता। हालिया चंद दिनों में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात हर पाकिस्तानी के लिए बाइस तशवीश हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का बयान, बिलावल भुट्टो ने कहा सिलेक्टेड हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद क्यों नहीं किया, इन चैलेंजेस को पार्लियामेंट में ज़ेर बहस क्यों नहीं लाई। इंसानी खून बहाना और तशद्दुद पर उकसाना कभी भी सूरत हाल को बेहतर नहीं कर सकता। हुकूमत की नाकामी की वजह से मुल्क अनाकी का शिकार हो गया है और अवाम और रियासत दोनों नाकाबिले तलाफी नुकसान के खतरे का शिकार है। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों की इंक्वायरी बंद करने के लिए नैब ने एहतसाब अदालत से रुजू कर लिया। एहतसाब अदालत लाहौर ने नैब तफ्तीशी अफसर को 26 अप्रैल को तलब कर लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ 89 गैर कानूनी भर्तियों की इंक्वायरी जेर इल्तवात थी। और मुल्क में कोरोना से आज मजीद 74 अमवात, 5358 अफराद को जिंदगी से दूर तन्हाई पर मजबूर कर दिया। हुकूमत का पहली से 8वीं तक स्कूल ईद तक बंद रखने का फैसला। सिंध में भी पहली से 8वीं तक क्लासें मजीद 10 रोज के लिए मुअत्तल। 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे कोरोना SOPs के साथ खुले रखने का फैसला। OA लेवल इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक लिए जाएंगे। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है।
मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने। गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया हैं तेरे इश्क में हम सब बराबर। मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे। तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।